नमस्ते दोस्तों। हमारे इस नए और बेहद खास पॉडकास्ट एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी जिंदगी में कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह हम में से हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके पास काम बहुत ज्यादा है लेकिन उसे पूरा करने के लिए समय बिल्कुल नहीं है? क्या आपको अक्सर ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में हजारों चीजें एक साथ चल रही हैं और आप यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि शुरुआत कहां से की जाए? अगर आपका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर दूसरा इंसान इसी मानसिक तनाव और काम के बोझ से गुजर रहा है। इसी समस्या का एक बहुत ही शानदार और व्यावहारिक समाधान लेकर आए हैं दुनिया के जाने माने उत्पादकता विशेषज्ञ और लेखक डेविड एलन। आज के इस पॉडकास्ट में हम डेविड एलन की बेहद मशहूर किताब रेडी फॉर एनीथिंग यानी सन्नसांग चो मोई विएक या हिंदी में कहें तो हर काम के लिए तैयार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस किताब में 52 ऐसे स्वर्णिम सिद्धांत दिए गए हैं जो आपके काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। तो दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए या आराम से बैठ जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को ज्यादा व्यवस्थित, शांत और सफल बना देगा। डेविड एलन कहते हैं कि जब अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देता है तो क्या आप उसका उत्साह के साथ स्वागत करने के लिए तैयार होते हैं, या फिर आप अपनी अव्यवस्थित योजनाओं और अधूरे कामों के बोझ तले इतने दबे होते हैं कि आपको उस अवसर की दस्तक सुनाई ही नहीं देती। आधुनिक दौर में हर इंसान यही चाहता है कि वह अपनी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, समय की कमी के तनाव से खुद को आजाद करे और अपने लक्ष्यों को हासिल करे। डेविड एलन का मानना है कि समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ सूचियां बनाना या कुछ कठोर नियमों का पालन करना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने काम के प्रति एक ऐसा नजरिया विकसित करना जो आपको महान चीजें हासिल करने के लिए प्रेरित करे। इस किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है अधूरे कामों को निपटाना। डेविड कहते हैं कि हमारे पास काम पूरा करने का समय इसलिए नहीं होता क्योंकि हम एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक एक करके कामों को पूरा करें तो हम ज्यादा बेहतर परिणाम पा सकते हैं। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी सफलता इस बात में छिपी होती है कि हम अपने रास्ते की बाधाओं को हटा दें और उन अधूरे कामों को पूरा कर ले जो हमारी ऊर्जा को सोख रहे हैं। चाहे वह कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो या फिर आपके डेस्क पर पड़ी कोई छोटी सी फाइल, हर अधूरा काम आपके दिमाग में एक बोझ की तरह होता है। जब आप इन चीजों को निपटा लेते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। आपका दिमाग स्पष्ट हो जाता है और आप भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती के लिए खुद को तैयार महसूस करते हैं। डेविड एलन हमें एक बहुत ही रोचक बात बताते हैं। वह कहते हैं कि भविष्य में कुछ ऐसा जरूर होने वाला है जो आपकी जिंदगी को बदल देगा, लेकिन आप उसे अभी देख नहीं सकते। वह अचानक आएगा और आपके लिए कुछ मुश्किलें भी लेकर आ सकता है। सवाल यह है कि क्या आप उस अप्रत्याशित घटना के लिए तैयार हैं? उस अचानक आने वाली स्थिति को संभालने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। पहला, एक शांत और तनाव मुक्त दिमाग, और दूसरा, एक ऐसा सिस्टम जो आपके बाकी सभी कामों को संभाल सके ताकि आप उस नई चुनौती पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर सकें।
क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप छुट्टी पर जाने वाले होते हैं तो उससे ठीक 1 या 2 दिन पहले आप कितने ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं? आप अपने सारे पेंडिंग काम निपटा लेते हैं, अपनी डेस्क साफ कर लेते हैं और हर उस व्यक्ति से बात कर लेते हैं जिससे आपको बात करनी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप एक क्लियरिंग मोड में आ जाते हैं। आप चाहते हैं कि जब आप छुट्टी पर हों तो कोई भी काम आपके दिमाग में न घूमे। डेविड एलन कहते हैं कि हमें यही रवैया अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी अपनाना चाहिए। हमें अपने दिमाग को एक स्टोरेज डिवाइस की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारा दिमाग आइडियाज पैदा करने के लिए है, उन्हें स्टोर करने के लिए नहीं। जब आप हर छोटी बड़ी बात को अपने दिमाग में याद रखने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग तनावग्रस्त हो जाता है। इसलिए सबसे पहला कदम यह है कि आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उसे एक कागज पर या अपने फोन में लिख लें। जब आप चीजों को अपने दिमाग से बाहर निकालकर एक सिस्टम में डाल देते हैं तो आपका दिमाग शांत हो जाता है। इसे मार्शल आर्ट्स की भाषा में माइंड लाइक वाटर या शांत जल के समान मस्तिष्क कहा जाता है। जब आप एक शांत तालाब में कोई कंकड़ फेंकते हैं तो पानी बिल्कुल उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। वह न तो कम प्रतिक्रिया करता है और न ही ज्यादा, और उसके बाद वह फिर से शांत हो जाता है। हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। उसे हर परिस्थिति के अनुसार सही प्रतिक्रिया देनी चाहिए और फिर वापस अपनी शांत अवस्था में आ जाना चाहिए। दोस्तों, किताब के दूसरे हिस्से में प्रभावी फोकस या प्रभावी एकाग्रता पर बात की गई है। जब आपका दिमाग अधूरे कामों के बोझ से मुक्त हो जाता है तो आपकी रचनात्मकता अपने आप बाहर आने लगती है। लेकिन इसके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आप अभी कहाँ खड़े हैं और आपको कहाँ जाना है। डेविड कहते हैं कि अगर आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा नक्शा भी हो लेकिन आपको यही न पता हो कि आप उस नक्शे में अभी कहाँ हैं, तो वह नक्शा आपके किसी काम का नहीं है। आपको अपनी वर्तमान स्थिति का सही और वस्तुनिष्ठ आकलन करना होगा। इसके लिए आपको खुद से कुछ सवाल पूछने होंगे, जैसे अभी आपके हाथ में कौन कौन से काम हैं? आपके वर्तमान प्रोजेक्ट्स क्या हैं? आपकी जिम्मेदारियों के क्षेत्र कौन से हैं? अगले 1 साल में आप क्या हासिल करना चाहते हैं? और अंत में आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जब आप इन स्तरों पर अपने काम का आकलन करते हैं तो आपको एक स्पष्ट दिशा मिलती है। एक बहुत ही आम धारणा है कि हमें हमेशा अपनी प्राथमिकताओं या प्रायोरिटीज पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन डेविड एलन का नजरिया यहां थोड़ा अलग है। उनका कहना है कि प्राथमिकताएं तभी काम करती हैं जब हम उन्हें पूरी तरह से समझते हैं। कई बार हम कम महत्वपूर्ण कामों को इसलिए टालते रहते हैं क्योंकि हम ज्यादा महत्वपूर्ण या आपातकालीन कामों में उलझे रहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, ये आपातकालीन काम आते कहां से हैं? इनमें से ज्यादातर वही कम महत्वपूर्ण काम होते हैं जिन्हें हमने समय पर नहीं किया और अब वे एक बड़ा संकट बन गए हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने सभी कामों की एक पूरी सूची बनाएं, चाहे वे काम कितने भी छोटे या बड़े क्यों न हों। जब आपके सामने आपके सभी कामों की एक स्पष्ट तस्वीर होगी, तभी आप सही मायने में यह तय कर पाएंगे कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में। इसके बाद डेविड एलन ऑर्गेनाइजिंग या व्यवस्थित करने के महत्व पर जोर देते हैं।
व्यवस्था या अनुशासन का मतलब खुद को बांधना या अपनी आजादी को कम करना नहीं है, बल्कि सही मायने में देखा जाए तो एक अच्छी व्यवस्था ही आपको असली आजादी देती है। अगर आपके सभी काम, आपके सभी कागजात, आपके सभी ईमेल एक सही सिस्टम में व्यवस्थित हैं, तो आपको उन्हें ढूंढने में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी पड़ेगी। आप अपना वह कीमती समय कुछ रचनात्मक सोचने या आराम करने में बिता सकते हैं। एक बहुत ही शानदार उदाहरण देते हुए डेविड कहते हैं कि क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि एक बेहतरीन शेफ की रसोई कितनी व्यवस्थित होती है? उसे पता होता है कि कौन सा मसाला कहाँ रखा है, कौन सा चाकू कहाँ है। इसी व्यवस्था के कारण वह अपने काम पर पूरी तरह से फोकस कर पाता है और एक स्वादिष्ट डिश तैयार करता है। आपको भी अपनी जिंदगी और अपने काम में यही व्यवस्था लानी होगी। इसके लिए डेविड एलन ने वीकली रिव्यू या साप्ताहिक समीक्षा का एक बहुत ही शक्तिशाली कंसेप्ट दिया है। उनका कहना है कि हर हफ्ते के अंत में आपको 1 या 2 घंटे का समय सिर्फ अपने काम की समीक्षा करने के लिए निकालना चाहिए। इस समय में आपको अपने दिमाग में चल रही सभी नई चीजों को अपने सिस्टम में डालना चाहिए, अपने पुराने प्रोजेक्ट्स का स्टेटस चेक करना चाहिए और अगले हफ्ते की योजना बनानी चाहिए। जो लोग यह साप्ताहिक समीक्षा नियमित रूप से करते हैं, उनका तनाव का स्तर बहुत कम होता है और वे अपने काम में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हुए अब हम किताब के चौथे हिस्से पर आते हैं, जो आराम और कार्रवाई के बारे में है। डेविड एलन कहते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आप अपने खेल के इकलौते खिलाड़ी हैं। आपको हर चीज को बहुत ज्यादा नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं तो आप असल में नियंत्रण खो बैठते हैं। कभी कभी सबसे अच्छा काम जो आप कर सकते हैं वह है आराम करना। आपकी ताकत आपकी आराम करने की क्षमता के सीधे अनुपात में होती है। जब आप लगातार बिना रुके काम करते हैं तो आपकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए बीच बीच में ब्रेक लेना, खुद को तरोताजा करना और अपनी ऊर्जा को वापस पाना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही आपको हमेशा सबसे खराब स्थिति का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जब आप मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार होते हैं कि अगर कुछ गलत हो गया तो आप क्या करेंगे, तो आपका डर खत्म हो जाता है और आप ज्यादा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ पाते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी प्रोजेक्ट अपने आप पूरा नहीं होता। आप किसी प्रोजेक्ट को नहीं कर सकते। आप सिर्फ उस प्रोजेक्ट से जुड़े एक्शन स्टेप्स या अगले कदमों को कर सकते हैं। अक्सर लोग किसी बड़े प्रोजेक्ट को देखकर घबरा जाते हैं क्योंकि वे उसे एक पहाड़ की तरह देखते हैं। डेविड एलन सलाह देते हैं कि आपको हमेशा खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि नेक्स्ट एक्शन क्या है, यानी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए मुझे अगला कौन सा ठोस कदम उठाना है। क्या मुझे किसी को कॉल करना है? क्या मुझे कोई ईमेल भेजना है? या इंटरनेट पर कोई जानकारी खोजनी है? जब आप अपने काम को छोटे छोटे और स्पष्ट कदमों में बांट लेते हैं तो उसे करना बहुत आसान हो जाता है। जो काम छोटे होते हैं लेकिन जिन्हें हम नियमित रूप से करते हैं, उनका हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अंत में डेविड एलन हमें वर्कफ्लो या काम के प्रवाह को संभालने के 5 महत्वपूर्ण चरण बताते हैं। ये 5 चरण हैं: कलेक्ट, इकट्ठा करना,
प्रोसेस प्रक्रिया तय करना, ऑर्गेनाइज व्यवस्थित करना। रिव्यू समीक्षा करना, और डू काम को अंजाम देना। पहला चरण है इकट्ठा करना। आपके दिमाग में जो कुछ भी है उसे एक इनबॉक्स में डाल दें। यह इनबॉक्स एक फिजिकल ट्रे हो सकती है, आपके ईमेल का इनबॉक्स हो सकता है, या आपके फोन की कोई ऐप हो सकती है। दूसरा चरण है प्रोसेस करना। अपने इनबॉक्स में मौजूद हर एक चीज को देखें और तय करें कि यह क्या है और इसके साथ क्या करना है। क्या इस पर कोई कार्यवाही करने की जरूरत है? अगर नहीं, तो उसे डस्टबिन में डाल दें या भविष्य के लिए सेव कर लें। अगर हाँ, तो तय करें कि अगला कदम क्या होगा। तीसरा चरण है व्यवस्थित करना। अपने अगले कदमों को सही सूचियों में डालें। जैसे जो काम आपको कंप्यूटर पर करने हैं उन्हें एक अलग सूची में रखें, जिन्हें फोन पर करना है उन्हें अलग सूची में रखें। चौथा चरण है समीक्षा करना, जिसके बारे में हमने पहले ही बात की है कि हर हफ्ते अपने पूरे सिस्टम का जायजा लें। और पांचवां और अंतिम चरण है काम को अंजाम देना। जब आपका सिस्टम पूरी तरह से व्यवस्थित होगा तो आपको सिर्फ अपनी सूची देखनी है और अपनी ऊर्जा और समय के अनुसार काम करना शुरू कर देना है। दोस्तों, डेविड एलन की यह किताब रेडी फॉर एनीथिंग सिर्फ काम करने के तरीके के बारे में नहीं है, बल्कि यह सोचने के तरीके के बारे में है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग के खाली स्थान का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमारा दिमाग उन चीजों से खाली होता है जिन्हें हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, तभी उसमें नए और रचनात्मक विचार आ सकते हैं। यह किताब हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं सिखाती, बल्कि उन्हें इतने बेहतरीन तरीके से संभालना सिखाती है कि वे हम पर हावी न हों। तो आज से ही शुरुआत करें। एक पेन और पेपर लें और अपने दिमाग में चल रही हर उस बात को लिख लें जो आपको परेशान कर रही है या जो आपको करनी है। आप तुरंत ही एक अजीब सी शांति महसूस करेंगे। अपने काम को छोटे छोटे कदमों में बांटें, अपनी साप्ताहिक समीक्षा की आदत डालें और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप पर भरोसा रखें। जिंदगी में अप्रत्याशित चीजें होती रहेंगी, लेकिन अगर आपका सिस्टम मजबूत है और आपका दिमाग शांत है, तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आप सच में हर काम के लिए तैयार रह सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि डेविड एलन के ये 52 नियम और आज की यह लंबी और विस्तृत चर्चा आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव जरूर लाएगी। अपने विचारों को व्यवस्थित करें, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएं और सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएं। आज के इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी तनाव मुक्त होकर अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकें। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई किताब और कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सकारात्मक रहें और हमेशा याद रखें, हर काम के लिए तैयार रहें। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।